तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। ये सामान्य ज्ञान दर्पण के सारभूत तत्व कोश हैं, जो कि हम आपको ये जुलाई 2022 है, इससे पहले जनवरी 2023 तक हम करा चुके हैं और हम आपको मार्च 2008 तक कराने वाले हैं इसी सीरीज में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मतलब इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो यह हम आज जो कर रहे हैं यह है जुलाई 2022। इससे पहले वाले मतलब इससे पहले वाले जितना भी 2000 मार्च 2008 तक है वो सब कराएंगे, और इससे बाद वाले जो 2023 तक हैं, जनवरी 2023 तक हम करा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बिना समय गंवाए हुए। ये भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें लगभग 10 से 12 सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानगार के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? ये हुआ है मोहनजोदड़ो से हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह मुगल शासक जिसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, उसका नाम था बाबर। क्या आंसर इसका आंसर होगा? बाबर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, कहाँ? आंसर हो जाए अजमेर में कराया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल काल में पित्रादुरा किससे संबंधित थी? इसका पत्थरों की अलंकृत सजावट की विधि थी ये पित्रादुरा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत के प्राचीनतम पंचमार्ग की सिक्के जो मुक्त चांदी के बने होते थे क्या कहलाते थे? इसका आंसर हो जाएगा आहत कहलाते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार के भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, वो था रैयतवाड़ी प्रथा। कौन था? रैयतवाड़ी प्रथा। अगला क्वेश्चन है आपका, वह मुगल बादशाह जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया, वो कौन थे? जहांगीर थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्र थे। दीनबंधु मित्र थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दीनपनाह को तुड़वाकर उसके मलबे पर पुराने किले का निर्माण किसने करवाया? करवाया था शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निष्क तथा सातमान किस काल में मुद्रा की इकाइयों होती थी? इसका उत्तर वैदिक काल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा पाटसन थे। कौन थे? पाटसन थे। बंगाल अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुए? उस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई? होम रूल आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है आपका, किस आंदोलन के दौरान देश को एक वर्ष में आजाद कराने का नारा लगाया गया? असहयोग आंदोलन 1920 से 22। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नमक आंदोलन के दौरान जब गांधी जी की गिरफ्तारी कर ली गई तो इस आंदोलन की बागडोर किसने अपने हाथ में लिया? अब्बास तैयब जी ने लिए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे में जग लगी कील की तरह की संज्ञा दी थी? यानी कि कौन सा प्रस्ताव है दरवाजे में जंग लगी कील की तरह संज्ञा दी थी? अगस्त प्रस्ताव 1940। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? लाला लाजपत राय ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 1 जुलाई 1909 को कर्नल विलियम वाइली की हत्या करने के कारण किसके गिरफ्तारी किया गया? मदन लाल ढींगरा को किया गया। मदन लाल ढींगरा को किया गया। और देख लीजिए आपका जुलाई 2022 है। अगला क्वेश्चन है कि भूख हड़ताल पर बैठे जतीन दास की 64वें दिन कब मृत्यु हो गई थी? 13 दिसंबर 1929 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1929 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि व्यापक विनाश के हथियारों का आविष्कार है? महात्मा गांधी ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से होगा, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई?
इसका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किसने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित कर संविधान की आधारशिला रखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? अनुच्छेद 30 की तहत। अगला क्वेश्चन है, किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान रहता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान नहीं है, उन्हें किस पद का वेतन दिया जाता है? इसका आंसर है राज्यसभा का पदेन सभापति पद होने के कारण उन्हें वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिनका नामकरण राज्यसभा के लिए 1980 में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है आपका, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह इसका आंसर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रपति को सर्वप्रथम किस अधिनियम या बिल पर विचार विमर्श करने के लिए लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी? दहेज निषेध 1961 के तहत बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं जैव विविधता से होगा कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब जारी हुई? 1952 में हुई थी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, बाघों की गिरती संख्या को बचाने के लिए सरकार ने कब से बाघ परियोजना शुरू की? 1973 में किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सफेद बाघों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा नंदन कानन बाघ अभ्यारण्य ओडिशा। अगला क्वेश्चन होगा, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना 1963 में किसने की थी? तो पीटर स्कॉट ने की थी। अगला क्वेश्चन होगा, किन वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को कहते हैं जैव विविधता का भंडार। अगला, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्ष तथा वनाक्षित क्षेत्र कितनी है? तो 24.62%। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसा होता है? इसका सदैव उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत का प्रथम सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है कहाँ? जामनगर गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित होगा। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में जो गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि पारे और नाइट्रेट से दूषित जल के उपभोग से कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता रोग होता है तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है। दोनों रोग होता है इन्हीं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्था कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र में किसे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है? तो सूर्य का प्रकाश का माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देश के पहले आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? लातूर महाराष्ट्र में किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है? ओस्लो नॉर्वे में स्थापित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, तो धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं के कौन से गैस उत्सर्जित करते हैं? मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी कीनिया में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में वेटलैंड या रामसर जिसे आर्द्रभूमि भी कहते हैं संधि पर कब
हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्लाई एश एक प्रदूषण दहन उत्पादक है जो किसके जलने से होता है? तो कोल का जलने से होता है। किसके? कोल यानी पत्थर के कोयले के जलने से होता है। अगला क्वेश्चन भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित होगा। भारत में पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 ईस्वी को कहाँ से कहाँ तक चला? बम्बई से कुर्ला के बीच चला था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विश्व में प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत किस देश ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा इटली ने किए थे 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का भंडार किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा असम में है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून ठहरने की सबसे कम अवधि किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में है। अगला, भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील केरल में है। वेम्बनाड झील केरल में सबसे लंबी झील है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति के लोग इग्लू गृह बनाकर रहते हैं? ये रेडियर की सहायता से खींचने वाला स्लेज गाड़ी का प्रयोग परिवहन के साधन के रूप में करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एस्किमो प्रजाति है। एस्किमो जनजाति है, सॉरी एस्किमो जनजाति है। अगला क्वेश्चन, किस देश को एशिया का अजगार कहा जाता है? तो चीन को एशिया का अजगार कहा जाता है। देख लीजिए, दर्पण जुलाई है। अगला क्वेश्चन आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होगा, तो देख लीजिए, इसमें उसे क्वेश्चन उतना अच्छा रहता है, लेकिन अब देख लीजिए इसे। बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? वैश्विक प्रक्रिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर लगता है कि हमें ये देखना चाहिए, तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। जो अच्छा लगे वो हम बता देंगे। ये देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब किया था? 22 अगस्त 1947 में किया गया था। 22 अगस्त 1947 में किया गया था। किस वर्ष शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? 1976 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कृषि से होगा। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रुक्टोज फलों में अधिकतर फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। खाद्य प्रसंस्करण का जनक किसे माना जाता है? तो निकोलस एपर्ट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, टमाटर केचप में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र लाया जाता है, जिसका सिस्टगमा भी बोलते हैं, वर्तिकाग्र लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इसका इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है। झांसी उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वन महोत्सव का जन्मदाता किसे माना जाता है? के एम मुंशी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा में किस विटामिन की होती है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के कृषि निर्देशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जया थी। अगला क्वेश्चन आपको खेल से संबंधित होगा। भारत ने अपना 1000वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ के विरुद्ध खेला था? इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेला था। अगला है पांचवा, भारत 5वीं बार आईसीसी के अंडर 19 विश्व कप विजेता इस देश को फाइनल में हराकर बना था? इंग्लैंड को फाइनल में हराकर बना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 16 वर्षीय युवा ग्रांड मास्टर कौन है जिन्होंने एयर थिंग्स मास्टर ऑनलाइन रैंकिंग रैपिड शतरंज के एक मुकाबले में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लस को पराजित किया था? आर प्रगनंदा ने किया था। अगला, किस भारतीय भारोत्तोलन ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो मीराबाई चानू ने जीती थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आईसीसी पुरस्कार 2021 में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का विजेता कौन घोषित किए गए हैं? तो मोहम्मद रिजवान को घोषित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 की विजेता टीम कौन सी रही है? दबंग दिल्ली ने रही है। अगला क्वेश्चन है, 13वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है? बीजिंग चीन में हुआ है।
अगला क्वेश्चन है 13वें शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में कौन सा देश 18 स्वर्ण, 20 रजत तथा 23 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? चीन ही ने रहा था। अगला क्वेश्चन है जाएगा आपका कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका एशिया खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को कहाँ हुई थी? इसका हुआ था नई दिल्ली में हुआ था प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर ज्ञान से होगा, जो कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा एक ऐसा सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप शामिल होते हैं को क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को स्टार्ट या री स्टार्ट करने पर होता है बूटिंग होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व में इंटरनेट का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अमेरिका के रक्षा संस्थान में हुआ था। अमेरिका के रक्षा संस्थान में पहला प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है डीपीआई यूनिट का प्रयोग किया जाता है। डीपीआई यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? यह निर्वात नलिका का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा निर्वात नलिका। अगला क्वेश्चन है डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का क्या तात्पर्य है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूनिवर्सल सीरियल बस है यूएसबी का मतलब। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? इसे बग कहते हैं। इसका आंसर बग हो जाएगा। अगला ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? इसका SMTP का प्रयोग किया जाता है। SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है। ब्राउजिंग कहलाता है। अब विधि का क्वेश्चन है विविध क्वेश्चन मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? इजराइल की है। इसका आंसर इजराइल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? रेमर मैग्सेस पुरस्कार। इसका आंसर रेमर मैग्सेस पुरस्कार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का चयन किस देश की चयनित समिति करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे की समिति करती है। अगला हो जाएगा भारत दुर्दशा नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। इसका आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध फुटबॉलर ये सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। इसका आंसर विक्रम सेठ हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन पेज नंबर 44 पर है तो उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। शेष पृष्ठ 37 का जो क्वेश्चन वो है गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ संपन्न हुआ? तो बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। अगर भारत में तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस धर्म की मानी जाती है? ईसाई धर्म की मानी जाती है। ईसाई धर्म की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किसके साथ किए थे? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ किए गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? गीतांजलि के लिए किया गया था। तो ये आपका 130 नंबर लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको तो पहले बता चुके हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये होगा। ये मतलब आपको यहाँ से जो जुलाई 2022 से आपको करा दिया गया है जनवरी 2023 तक। और ये 2022 का है जुलाई, देख लीजिए जुलाई 2022 का है। हम आपको कराने वाले हैं बैक मार्च 2008 तक कराने वाले हैं। तो अगर इसमें आप इस सीरीज में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को मतलब ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके बाद आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसे लगते हैं। इसके वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।